नमस्कार दोस्तों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या का मुद्दा ऐसा है जो साल दर साल हर सरकार, हर प्रदेश, हर देश की समस्या बनता जा रहा है और पूरी दुनिया जनसंख्या विस्फोट से जूझ रही है क्योंकि संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या अगर लगातार इसी अनुपात में बढ़ती है तो संसाधन कम होना लाजमी है और जब संसाधन कम होंगे तो टकराव बढ़ेगा। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस पर बार बार ऐसी बातें होती है कि जनसंख्या को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एक विशेष समुदाय की जनसंख्या पर वृद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी जनसंख्या लिमिट में हो रही है। वहीं राजस्थान के मंत्री हैं जोगेश्वर गर्ग, उन्होंने विधानसभा में जाने से पहले कहा कि यदि कहीं भी विश्व में किसी एक समुदाय की आबादी बढ़ती है तो अलगाव बढ़ता है और अलगाव बढ़ता है, इससे टकराव बढ़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए राजस्थान में हम बहुत जल्द 2 बच्चों का कानून लेकर आने वाले हैं। यह तो सरकारी पक्ष हुआ, अब 2 बच्चों का कानून कब आएगा, कब नहीं आएगा, कब पारित होगा, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन लगातार एक समुदाय पर हमेशा अटैक होता है, खास तौर पर हिंदुस्तान में आबादी के मामले को लेकर। जी हां, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर हमेशा एक अटैक होता है कि इनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक दिन यह हिंदू आबादी से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन क्या यह सच है? सबसे पहले विश्व में मुस्लिम आबादी कितनी है, इस पर आपको नजर डालनी चाहिए। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो वह ईसाई आबादी है और लगभग इस आबादी की संख्या जो बताई जाती है 2 अरब 40 करोड़ के आसपास ईसाई समुदाय पूरे विश्व में रहता है, उसकी आबादी इतनी है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी मानी जाती है जो करीब करीब 1 अरब 80 करोड़ के आसपास मानी जाती है। यह तो आंकड़ा पूरे विश्व का है और विश्व में किन किन देशों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो उनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इराक, ये ऐसे प्रमुख देश हैं, इंडोनेशिया, जिनमें मुस्लिम आबादी बहुतायत में पाई जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा मुस्लिम को आबादी या जनसंख्या को लेकर अटैक किया जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, आंकड़े क्या हैं, इस पर शायद अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। दरअसल बात करें तो हिंदुस्तान में 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी और उस जनगणना में मुस्लिम आबादी की जो संख्या मापी गई थी वह थी 17.22 करोड़ के लगभग मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में 2011 की जनगणना में नापी गई थी। लेकिन इसके बाद मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी, कितनी नहीं बढ़ी, इसे लेकर अलग अलग तथ्य आते रहे। लेकिन सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकार का एक अनुमान रहा कि 2023 में मुस्लिम आबादी बढ़कर हिंदुस्तान में करीबन 20 करोड़ के आसपास पहुंच गई। यानी कि 12 साल के अंदर मुस्लिम आबादी जो बढ़ी हिंदुस्तान में वह करीब करीब 2 करोड़ 70 लाख के आसपास 12 साल में जो हिंदुओं के मुकाबले आबादी बढ़ी वह इतनी रही है मुसलमानों की 2 करोड़ 70 लाख के आसपास। 2011 से 2023 के बीच में यह आंकड़ा बढ़कर, सरकारी अनुमान है क्योंकि जनगणना नहीं हुई इसलिए सही आंकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अनुमान है 20 करोड़ के आसपास 2023 में हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी हो चुकी थी। लेकिन आगे जाकर मुस्लिम आबादी किस अनुपात में बढ़ेगी और किस किस देश में क्या अनुपात हो जाएगा, कितनी आबादी बढ़ जाएगी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए रिसर्च जो चले हैं, रिसर्च एजेंसियों ने जो बात की है, रिसर्च एजेंसियों ने अलग अलग देशों से डेटा जुटाए हैं, उसके अनुपात में बात करें तो कहा जा रहा है कि अगर पूरे विश्व की बात करें तो 2050 यानी कि आज से 26 साल के बाद में अनुमान लगाया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी और ईसाई आबादी लगभग लगभग बराबर हो जाएगी। यानी कि लगभग 2 अरब 50 करोड़ के आसपास की आबादी ईसाई और इतनी ही मुस्लिम आबादी पूरे विश्व में होगी। लेकिन
जो मुस्लिम देश हैं या हिंदुस्तान है उनमें मुस्लिम आबादी का कितना अनुपात होगा, क्योंकि बार बार में एक राजनीतिक बिंदु बनता है मुस्लिम आबादी का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में यह बहुत भाषण दिए थे कि आपका हक छीनकर ज्यादा बच्चों वालों को दे दिया जाएगा, और उनका सीधा सीधा इशारा मुस्लिमों पर था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आगे जाकर कहां हिंदुस्तान में क्या मुस्लिम आबादी इतनी हो सकती है जो हिंदुओं को पीछे छोड़ दें, तो यह एक मिथक है। किसी भी स्थिति में हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी इतनी नहीं बढ़ सकती कि वह हिंदू आबादी को पीछे छोड़ दे। लेकिन 2050 का आंकड़ा क्या होगा, इसे लेकर बहुत सारे मन अलग अलग हैं, मंतव्य अलग अलग हैं। लेकिन रिसर्च की बात करें तो रिसर्च सेंटर जो बताते हैं कि 2025 जो कि 26 साल बाद की बात है, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़कर करीब करीब 30 करोड़ पहुंच सकती है। यानी कि आज अगर आंकड़ा 2023 का जो अनुमान माना जा रहा है 20 करोड़ मुस्लिमों का, तो वह आबादी 30 में यानी कि 10 साल बाद में 26 साल बाद में लगभग 10 करोड़ और बढ़कर 30 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन हिंदुओं की आबादी भले ही उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हो और उसमें कमी आई हो, लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत जो 2051 में लगभग 85% के आसपास होता था, वह भी अभी भी 79, 78, 80 के आसपास झूल रहा है। यानी कि 80% के आसपास लगभग हिंदू आबादी हिंदुस्तान में हमेशा रहने वाली है। वह 78% हो सकती है, वह 80% हो सकती है, वह 81 हो सकती है, वह 79 हो सकती है। एक अनुमान है और वही अनुमान मुस्लिम आबादी को लेकर है कि 2050 तक मुस्लिम आबादी 30 करोड़ हो जाएगी। यानी आज से 26 साल बाद की बात करें तो मुस्लिम आबादी बढ़कर 10 करोड़ और बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान की बात करें, लेकिन अन्य देशों की बात करें तो पाकिस्तान में आज जो मुस्लिम आबादी है वह लगभग 17-18 करोड़ के आसपास बताई जाती है, अनुमान है। और वह आबादी भी बढ़कर 2050 में 28 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। यानी हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम होंगे उनसे कुछ कम मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में होंगी। वैसे भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से हमेशा छोटा रहा है, जनसंख्या हमेशा पाकिस्तान की हिंदुस्तान के मुकाबले में कम रही है। ऐसे में वहां 28 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी हो जाएगी। वहीं इराक, जहां की 99% मुस्लिम आबादी है, उस देश में 2050 में 8 करोड़ के आसपास मुस्लिम होंगे। यह क्योंकि इराक भले ही मुस्लिम आबादी का देश है, लेकिन आबादी वहां इतनी कभी भी नहीं रही। लेकिन अगर विश्व में सर्वाधिक तेजी के साथ में मुस्लिम आबादी कहीं बढ़ेगी तो वह है नाइजीरिया। जी हां, नाइजीरिया में आज की बात करें तो नाइजीरिया में लगभग 10 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है और कहा जा रहा है कि 2050 में वहां मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी और उसकी संख्या 23 करोड़ के आसपास लगभग हो जाएगी। यह वह आंकड़े हैं जिन पर अभी रिसर्च में अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक बात तो यह बहुत स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी अगले 26 सालों में 10 करोड़ और बढ़ सकती है, जो आज का अनुमान है। कल की परिस्थितियां क्या होंगी? क्या मुस्लिम लिटरेट होकर 2 बच्चों के कानून को मानेंगे? वैसे जो हालात बताए जाते हैं, पहले आज से 15 साल पहले मुस्लिम आबादी के हालात देखें तो वहां जनसंख्या दर बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे लिटरेसी आई है उसके बाद में मुस्लिम जन्म दर में कमी आई है। हालांकि यह आंकड़ा अभी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अब जैसे जैसे लिटरेसी कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज में बढ़ रही है, तो उनकी जन्म दर भी अब कंट्रोल हो रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे समुदाय हिंदुओं में भी मौजूद है जो जनसंख्या दर कम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हिंदुओं की बात करें तो हिंदुस्तान में हिंदू आबादी का प्रतिशत क्यों घट रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। उसमें एक कारण यह भी है कि बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की ओर घूम गए हैं, मुड़ गए हैं। बहुत सारे आदिवासी जो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, जिनकी
हिंदुस्तान में आबादी का प्रतिशत करीबन करीबन 8.25 8.5% आदिवासी हैं जो खुद को हिंदू नहीं कहते, यानी कि हिंदुओं में से कन्वर्ट होने वाले आदिवासी या बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या भी अब बढ़ रही है। हालांकि अब कोई निश्चित आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी आज विश्व जनसंख्या दिवस पर इस तरह की चर्चाएं बहुत जगह हो रही है, व्यापक हो रही है और राजनीतिक रूप से हमेशा मुस्लिम आबादी को लेकर निशाना साधा जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ेगी कि वह हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। तो यह मिथक लगभग हर रिसर्च में बिल्कुल गलत साबित होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले 12 साल यानी कि जनगणना 2011 से सरकार के 2023 के अनुमानों के अनुसार सिर्फ हिंदुस्तान में 12 साल में 2,70,00,000 के आसपास मुस्लिम आबादी बढ़ी है और अगले 26 साल में यह आबादी 10 करोड़ और अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ के 30 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। हालांकि पाकिस्तान के मुस्लिमों की संख्या जो 2050 में होगी, जिसे 28 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, उसके मुकाबले हिंदुस्तान में 2-2.5 करोड़ मुस्लिम ज्यादा होंगे। लेकिन फिर भी हिंदुओं की आबादी को मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में पाकिस्तान में मिला के लगभग पार नहीं कर पाएगी और हिंदू आबादी का प्रतिशत लगभग 78 से 80% के आसपास रहने का अनुमान है। फिर भी विश्व जनसंख्या दिवस है, इसलिए तमाम समुदायों के लिए यह संदेश बहुत साफ है कि आबादी अगर इसी लिहाज से बढ़ती रही तो धरती पर संसाधन कम है और यह किसी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख किसी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर हैं। और अगर इन संसाधनों को अपने आने वाली पीढ़ी में बांटना है, उनको हिस्सा देना है, तो आबादी पर नियंत्रण किसी एक वर्ग, एक धर्म का काम नहीं है। उसके लिए सभी धर्मों को मिलकर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। चाहे सरकारें 2 बच्चों का कानून लाने की बात करें, जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात करें, लेकिन अगर लोग आपस में समझकर इस बात को आगे बढ़ाएं और जनसंख्या को नियंत्रण करें, तो विश्व जनसंख्या दिवस का यह संदेश बहुत व्यापक रूप से फैलाने की आवश्यकता है। लेकिन मिथक तोड़ दीजिए कि मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में कभी भी हिंदुओं से ज्यादा हो सकती है। अनुमान आ चुका है कि अगले 26 साल के बाद भी मुस्लिमों की कुल मिलाकर आबादी हिंदुस्तान में 30 करोड़ के आसपास रहने वाली है और आज इस आबादी की बात करें तो अनुमान 20 करोड़ के आसपास का है और हिंदू आबादी लगभग 85-90 करोड़ के आसपास आज हिंदुस्तान में है। ऐसे में किस संसाधन पर कौन कितना हक रख रहा है यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल विश्व जनसंख्या दिवस पर सभी के लिए संदेश यही है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी अगर प्रयास करेंगे, तभी जो मौजूदा संसाधन हैं उन पर हम अपनी पीढ़ी को बराबर का हिस्सा दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।